सफलता इसलिए कहेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो जन जन तक जा रही है और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है। उनके लिए बैठना और एक राय लेना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से हमारे समाज को दरकिनार करना हम लोग खंडन करते कि हमारे लोगों को क्यों नहीं बुलाया। इतनी बैठकें कर रहे हैं, विधायक का आवाज़ गिर रहे हैं, मंत्री का आवाज़ गिर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। सफलता किस प्रकार दिख रही है आपको और आगे क्या करेंगे? देखिए, सफलता हम लोगों को मिली है और सफलता हम लोग इसलिए कहेंगे, भले रैंप वहाँ पर निर्माण कर लिया गया, लेकिन सफलता इसलिए कहेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो जन जन तक जा रही है और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है। इसीलिए जो सरना धर्म कोड का जो मामला था वो कभी आज तक झारखंड बनने के बाद कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं किया। वो हमारा सामाजिक मामला था, लेकिन आज उन लोगों को मजबूर होना पड़ा, रैंप मामले को ढकने के लिए मजबूर होना पड़ा सरना धर्म कोड का आंदोलन करने के लिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार या जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग भी हैं, राजनीति ना करे समाज के साथ। और अगर सरना धर्म कोड की बात करनी है तो कांग्रेस तो पूरे देश में है, तो पूरे देश के प्रत्येक राज्य में क्यों नहीं आंदोलन किया जा रहा है सरना धर्म कोड के लिए? अगर पूरे देश में प्रत्येक राज्य में अगर सरना धर्म कोड की आवाज़ उठेगी तो निश्चित तौर पे जो केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उनको झुकना पड़ेगा और सरना धर्म कोड मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ झारखंड में आंदोलन करना कहीं ना कहीं वो हमारे झारखंड के आदिवासियों को ठगने वाली बात है। और जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे हम लोग आह्वान करना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टी के जो ये सरना धर्म कोड को लेकर जो बातें उठाई जा रही है उसके चक्कर में ना पड़े। एकजुटता के लेकर के एक सवाल उठता है, अभी बंधन तीगा के लेकर के बहुत बड़ा मामला उठा हुआ है। उनको कोई क्रिश्चियन बोल दे रहे हैं, उनका माँ कुछ और है, बाप कुछ और है, और उसको धर्म गुरु बोला जाता है। आप किस प्रकार देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, इस तरह की जो बातें आ रही है वो हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी सरना समाज एकजुट हो, और वैसे लोग बोल रहे हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, आदिवासी तो हैं मगर अपने आप को हिंदू कहते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि देश में जितने भी सरना धर्मावलंबी या झारखंड में जितने सरना धर्मावलंबी हैं सभी आदिवासी हिंदू हैं। पर हम लोग इस बात को कटाक्ष करते हैं, जितने भी प्रकृति पूजक हैं, सरना धर्मावलंबी हैं, वो आदिवासी हिंदू नहीं है, हम हिंदू के कैटेगरी में नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो हम भी दुर्गा मंदिर हो, राम मंदिर हो या बजरंगबली मंदिर हो, वहाँ अपने पहान के द्वारा वहाँ मुर्गी चिंगना वहाँ पर अरवा चावल से वहाँ पर पूजा करते, वहाँ पर हम लोग मुर्गी का बलि चढ़ाते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारा रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति सब कुछ हिंदुओं से अलग है, ईसाइयों से अलग है, अन्य धर्मों से अलग है। इसलिए हम लोगों को अलग से पहचान दिया जाए। हम लोग हिंदू नहीं है, ना ही किसी अन्य धर्म के हैं। हमारी पहचान है, हम लोग सरना धर्मावलंबी हैं और देश में 12 करोड़ आदिवासी जो है प्रकृति पूजक है, और सभी के लिए हम लोग चाहते हैं कि अलग से केंद्र सरकार द्वारा धर्म कोलम दिया जाए, जिसमें जिसकी जैसी आस्था होगी उस अनुरूप वो वहाँ पर अपने धर्म को अंकित कर सके। तब तो फूट की बात तो हो गई ना, वो हिंदू आप बोल रहे हैं उनको हिंदू है, वो बोल रहे हैं हम ये है। वो भी सरना धर्म में जो आपका सरना स्थल है उसको बचाव के लिए नैतिक समर्थन कर रहे हैं। एकजुटता नहीं दिखेगी तो कहीं ना कहीं परास्त होंगे। देखिए, एकजुटता हम लोग हैं, लेकिन वैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ आप सरना बचाने के लिए नैतिक समर्थन कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहेंगे कि सभी आदिवासी हिंदू हैं तो इस पर हम लोग नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल गलत है और संविधान ने हमें कस्टमरी लॉ दिया है, और अगर हम हिंदू होते तो हिंदू एक्ट के तहत हम लोगों को संचालित होना पड़ता, लेकिन हम लोग कस्टमरी लॉ के तहत संचालित होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा अलग रीति रिवाज परंपरा है और इसमें किसी को इसमें दोमत होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। भले कुछ लोग छिटपुट होकर धर्म परिवर्तित करके दूसरे तरफ हो गए हैं, लेकिन सरना धर्मावलंबी प्रकृति पूजक हम लोग एक हैं। मैं कुंद्रसी मुंडा समाज से। ये केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो सिरम टोली
का मामला चल रहा था और 4 महीने से हम लोगों ने रैंप के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ेंगे हम लोग, क्योंकि सर्व शोभा यात्रा जब तक रहेगी, रैंप नहीं हटेगा, तब तक आदिवासियों का जो शोभा यात्रा की जो सोच रखी है वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं होगा। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते पता चल रहा है कि आदिवासी विरोधी जिसको अपना अगुआ सरकार हम मानते हैं, अपना सरकार जिसको अपना बोलते हैं, आज जन विरोधी नीति बना रहे हैं आदिवासी समाज के विरुद्ध में। तो ऐसे समय में हम लोगों को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी जितने भी राज्य के लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आदिवासी बचाओ मोर्चा के माध्यम से ही लोग हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी जहाँ तक देखा जा रहा है कि कल रेडिशन ब्लू में एक पेशा कानून संबंधित एक सेमिनार था, जिसमें जिस स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं पेशा के माध्यम से, तो जितने भी स्वशासन व्यवस्था स्वतः कानून में जो हमारे पढ़ा राजा आते हैं, मानकी मुंडा आते हैं, डोकलो सोर आते हैं, वैसे अग्रणी पंक्ति में रहने वाले हमारे समाज के प्रबुद्ध जन, अगुआ जन, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। तो दुखी है कि शरणार्थी को क्यों इससे अलग किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल पता चल रहा है कि हमारे जो व्यवस्था के जो अगुआ करता है उन्हें ही शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण में जो अपनी परंपरा व्यवस्था को बचाए हुए हैं, तो वैसे ही लोग हैं जो पढ़ा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, मानकी मुंडा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, डोकलो सोर व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना एकदम सिद्ध होता है कि सरकार आदिवासियों के शरणार्थियों के साथ बिल्कुल पक्ष में नहीं बात करना चाहती है। और सिरमटोली मामला के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि धर्म कॉलम का भी मामला हो। जातीय जनगणना की जब बात आ रही है तो जनगणना प्रपत्र में हमारा अंकित होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए भी हम लोग लोगों को संगठित करके एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और हम लोग इसी और जितनी भी जमीन लूट हो रही है, झारखंड में सबसे ज़्यादा जमीन लूट की समस्या हो रही है। और जब कोई आवाज़ उठा रहा है जमीन लूट, या युवा वर्ग ही ज़्यादातर अभी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी पत्रकार बहन सुनीता मुंडा ने भी आवाज़ उठाया, उन पे केस दर्ज कर दिया गया, युवा वर्ग पे केस कर दिया गया। तो जमीन लूट में जो लोग भी आ रहे हैं, हम जैसे अगुआ लोग आ रहे हैं बचाने के लिए, तो हम लोगों पे FIR कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर मामला है जो आदिवासी समाज को समझना पड़ेगा। ये अगुआ सरकार बोल रहे हैं लेकिन अगुआ नहीं है, ये बिल्कुल अगुआ अपनापन को छोड़ते हुए नफरत पैदा कर रहे हैं आदिवासी के दिल में। और कहीं ना कहीं सिरमटोली से ये देखने को मिला ही लोगों को कि पुलिस फोर्स लगा के फोर्सफुली तरीके से काम किया गया और इसको पूरा किया गया रैंप को। तो ये रैंप पूरा होने से समस्या हमारा समाप्त नहीं हुआ है, समस्या अब बढ़ रहा है और सरकार निरंकुश हो गई है, तानाशाह हो गई है। और उसके विरुद्ध में हम लोग भी जितने भी समाज के जनमानस है जो आदिवासी समाज से है, उन्हें हम लोग संगठित करके एक राजभवन घेराव रखे हैं, जो कि 27/5/2025 को राजभवन के समक्ष होगा और 4/6/2025 को बृहद रूप से झारखंड बंद होगा। इसमें जितने भी हमारे केंद्रीय शरणा स्थल बचाओ मोर्चा के पदाधिकारीगण हैं और सारे लोग इसको मिलकर हम लोग सारे झारखंड के अलग अलग जिलों में संपर्क अभियान करेंगे और झारखंड बंद को सफल बनाएंगे। आप रेडिशन ब्लू का बात किए, वहाँ पे बहुत सारे वैसे बुद्धिजीवी आपके समाज के लोग थे और जिनका आप नाम लिए उनको क्या निमंत्रण नहीं मिला था कि वो आए ही नहीं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी निमंत्रण नहीं मिला था। पढ़ा व्यवस्था जितने लोग चलाते हैं उनसे हमारी बात हुई तो पता चला कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला था। तो फिर एक पक्ष एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि एक पक्ष शरणार्थियों को किनारे किया जा रहा है मुद्दों से। पढ़ा व्यवस्था क्या आपका मुख्य पान है, वो उनका हाँ। बात जो है आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। परंपरागत व्यवस्था से आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में चलता है। आज ग्राम व्यवस्था ग्राम सभा कौन संचालित करता है? हमारे पढ़ा के लोग ही, पढ़ा व्यवस्था के लोग ही संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दरकिनार करना समाज को दरकिनार करने के बराबर लगता है। तो हम लोग इस बीच में सेमिनार भी करेंगे हम लोग, लेकिन वो आज तिथि तय नहीं किया गया है कि हमारे लोग भी उससे पेशा कानून से जुड़े और लोग समझे। जो लोग जो शहरी क्षेत्र में हैं, जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है वो लोग नहीं कनेक्ट होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सबको भली भांति पता है।
पेशा क्या है, ग्राम सभा क्या है, उसके द्वारा ही संचालित होता है। वहाँ का जो भी समिति संगठन या गांव के लोग हैं वो आप समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं? जो पेशा कानून के लिए बैठना और एक राय लेना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से हमारे समाज को दरकिनार करना वो उसके विरुद्ध में है। होटल में जो बैठकें हुई आप खंडन करते हैं या समर्थन करते हैं? हम लोग खंडन करते कि हमारे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। ठीक है, हाँ? परिचय दीजिए। निरंजना हरीश टोको, समाज से। पूर्व से ही जो हमारा रैम का जो मुख्य मुद्दा था, जिस तरह से 4 महीने से लगातार आंदोलन हम लोग कर रहे थे और आज रैम 100% बन के कंप्लीट हो गया है। उद्घाटन की यहाँ पे बात हो रही है और जिस अगवा सरकार को हम लोग अपना जल जंगल जमीन और आस्था का जो जगह को बचाने के लिए उसको बैठाए थे, लेकिन आज उसके विपरीत जाके और आदिवासी समाज के विपरीत जाके उसके आस्था स्थल को लूटने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। बंदूक की नोक पे यहाँ पे लूटने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो नए युवा है जो अपने जगह की रक्षा कर रहे हैं, खुद भी एक आंदोलनकारी के पुत्र रहे हैं और जो नए युवा है आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। समाज जिस जमीन को बचाने के लिए अगर खड़ा हो रहा है तो उस पर केस किया जा रहा है। तो ऐसा हम लोग रघुवर दास की सरकार में भी नहीं देखे थे कि आप सामाजिक स्तर से किसी चीज को बचा रहे तो उस पर फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। यहाँ तक कि पत्रकार जैसे उन पे भी फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। और हमारे जितने भी मुद्दे हैं, जो धर्म कॉलम को लेके, जो लैंड बैंक बनाया गया है उसको निरस्त करने को लेके, और भी अनेकों मुद्दे जो आदिवासी के ठीक विपरीत जा रहे हैं, इस अगवा सरकार में हमको पर्याप्त होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके आदिवासी बचाओ मोर्चा यहाँ पे हम लोग संगठन के माध्यम से पूरे राज्य में अपने हक अधिकार को बचाने के लिए हम लोग नए उद्गुलान की तैयारी किए हुए हैं। और जो हमारा पूर्व का जो संगठन चलता था केंद्रीय स्थल सिरम टोली बचाओ मोर्चा, उसके जगह हम लोग आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले, क्योंकि चारों मुद्दा को लेके हम लोग कुछ करेंगे। साथ में झारखंड प्रदेश के अलावा विभिन्न और भी प्रदेश है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गए, उड़ीसा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, वहाँ के भी आदिवासी हमारे साथ संपर्क में और हमारी लड़ाई में आ रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना जो नाम है उसको थोड़ा सा बदल के आदिवासी बचाओ मोर्चा उसका एक बैनर बनाए। और 27 तारीख को हम लोग बृहद रूप से एक महाधरना करने जा रहे हैं और 4 जून को अपने जितने भी मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि जितने भी राज्य के आदिवासी युवा हो, हमारे भाई बंधु हो, आप लोग अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए और अपने अधिकार की रक्षा के लिए 4 जून को भी भारी से भारी संख्या में बचाने के लिए आपको इस आंदोलन में भाग लेना है। यही आह्वान के साथ हम लोग आज का प्रेस वार्ता रखते हैं। मेरा नाम राहुल तिर्की, सामाजिक अगुवा मिलता है, इसलिए ये भी प्रमुखता से रहेगा। और एक मामला जो बहुत बड़ा है, जिस तरह से हमने जो अपना रैम का मुद्दा शुरू किया, जो हमारी धार्मिक पारंपरिक सामाजिक आस्था के ऊपर एक जोरदार ठेस जो पहुंचाई गई, उसी तरह से अभी पिछले हफ्ते ही झारखंड उच्च न्यायालय ने भी एक जो अपना जो है फैसला जारी किया, जिसमें ये कहा कि जो ये झारखंड में जितने भी गैर मजुरवा जमीन है उसकी अब रसीद करनी है। तो ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगी हमारे जो विद्वान न्यायाधीश जो अभी जो चीफ जस्टिस यहाँ पर हैं, उनको ये जानना होगा कि वो 5वीं अनुसूची के एक बहुत ही सम्मानित पद पे जो न्यायालय में वो बैठे हैं, और उनको समझना होगा कि 5वीं अनुसूची की आत्मा में क्या है। यहाँ पर हमारी जमीनों के संरक्षण में तो 3 बड़े कानून लाए ही गए। इसके अलावा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 5वीं अनुसूची में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गैर मजुरवा जमीन की मालिक सरकार नहीं होगी, वो वहाँ की जनता फैसला करेगी कि इसका सामूहिक इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक धक्का है, इसका भी हम प्रतिकार करते हैं। और इन सब मुद्दों को लेके जो 27 मई को राजभवन के सामने हमारा महाधरना होगा, इन सभी मुद्दों को लेके, और इसके अलावा 4 जून को जो है हमने
जो झारखंड बंदी की भी घोषणा की है, ताकि जो है लोग जो है इसमें अपने सभी इन सब मुद्दों को लेके सड़क पे आएं और जो बंदी का जो आह्वान है उसको सफल करें, क्योंकि हमारी ये जो अधिकारों पे जो हमारे ऐतिहासिक रूप से हमें संविधान में जो हमें अधिकार मिले उस पे एक गहरी चोट जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसका हम प्रतिकार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 के ही चुनावी घोषणा में कहा था कि रघुवरदास जी के समय, उनकी सरकार के समय जो लैंड बैंक का जो निर्माण का जो काम हुआ था उसको हम सत्ता में आते के साथ निरस्त कर लेंगे। पिछले टर्म में तो उन्होंने नहीं किया, इस टर्म का भी कोई गुंजाइश इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अब तो वो यूरोप से निवेशकों को बुलाने के लिए ला रहे हैं और ये जो अभी फैसला जो आया है गैर मंजूरवा ज़मीन वो उसी कड़ी का हिस्सा नज़र आता है स्पष्ट रूप से। हो सकता है लैंड बैंक में इतने निवेशक आ जाए तो लैंड बैंक से भी ज़मीनें कम हो जाएंगी, क्योंकि 1200-1300 एकड़ तो उन्होंने पहले एमयू करके गौतम अडानी को 2 प्रोजेक्ट के लिए दे दिया। तो अभी ये एक ऐसा मंजर है जो हम लोग देख के शाशंकित हैं कि आने वाला जो है वक्त हमारे इस राज्य के लिए, इस राज्य में जो निवास करने वाले आदिवासियों के लिए, हमारी अपनी धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसको तैयार करने के लिए हम जनता के बीच में इन सब मुद्दों को लेके जा रहे हैं महाधरना के द्वारा, और जो राज्यव्यापी जो हमारा झारखंड बंद होगा 4 जून को उसके द्वारा। तो यही आज का हमारा इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था और हमने इसको फैसला लिया है और हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी लोगों से हम आह्वान करते हैं कि इसमें भरपूर जो है वो सहयोग करें, आए अपने अधिकारों को बचाने के लिए, नहीं तो ये आने वाले वक्त में ये सब कुछ हमारा गर्त में चला जाएगा।